ये रक्षाबंधन आरंभ ही कहाँ से हुआ था? आपको पता है रक्षाबंधन कहाँ से आरंभ हुआ? सबसे पहला जो रक्षाबंधन आरंभ हुआ, वो सबसे पहला रक्षाबंधन ही वहां से आरंभ हुआ जब लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई। और आपने देखा कि इस समय हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी मुझे मिल जाए, लक्ष्मी मुझे मिल जाए, और केवल महादेव हैं जो आपकी रक्षा में खड़े हैं। तब आपने महादेव को राखी बांधी। सबसे पहली राखी श्री लक्ष्मी जी ने समुद्र से प्रकट होकर श्री महादेव को बांधी, और महादेव ने उस राखी के ब्याज में लक्ष्मी जी को नारायण से मिलवाया। दूसरी राखी थी जो श्री पार्वती जी ने नारायण भगवान को बांधी, और पार्वती जी ने जो नारायण भगवान को राखी बांधी, उस ब्याज में श्री नारायण भगवान ने पार्वती जी के तपस्या के दौरान महादेव से इतनी प्रशंसा करी, आपकी इतनी प्रशंसा करी कि महादेव को पार्वती जी के पास आना ही पड़ा। फिर राजा बलि, जो वामन भगवान जिनके यहाँ 3 पग की भिक्षा लेने में तीनों त्रिलोकी को नाप लिए थे, और तीनों त्रिलोकी को नापने के बाद खुद ही अपने वचन में बंध गए, और अपने वचन में बंधने के बाद राजा बलि के द्वारे पर द्वारपाल बन करके रहने लगे। तब लक्ष्मी जी ही तो आई जो बलि को अपना भाई बनाकर उसके हाथ पर राखी बांधी, और राखी बांधने के ब्याज में वामन भगवान को मांग करके ले गई। इस तरह तो रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हुआ। रक्षाबंधन का त्योहार महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पहली राखी अपने गुरुजी के लिए, दूसरी राखी भगवान जी के लिए। मैं तो कहती हूँ हर बेटी को एक राखी हनुमान जी को जरूर बांधनी चाहिए कि पता नहीं मेरी रक्षा कोई और करे ना करे, पर आप मेरे साथ हमेशा रहना। ये तो प्रेम का धागा है। राखी बंधवाने के लिए ठाकुर जी स्वयं लाला ही तो होते हैं। ठाकुर जी खुद कहते हैं, मैं मेरे हाथ पे राखी बंधवाने आऊंगा सुभद्रा। अरे ओ सुभद्रा, भूल गई क्या मुझे? राखी नहीं बांधेगी मेरे हाथ पर? द्रौपदी, सुभद्रा कृष्ण की कलाई पर राखी बांधती हैं। भगवान को राखी बांधनी चाहिए। कुछ राखियों का दान हमारे यहाँ अनिवार्य होता है। एक, अगर अपने आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहाँ भी एक राखी देनी चाहिए। ये पितरों के निमित्त होती है। अगर हम निगुरे नहीं हैं, गुरुमुखी हैं, तो अपने गुरु की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। अगर ऐसा सौभाग्य नहीं है कि आप अपने गुरुजी के पास हों और उनके कलाई पर राखी बांध सकें, तो अपने गुरुजी के नाम की राखी निकालनी चाहिए, भगवान की राखी निकालनी चाहिए, हनुमान जी की विशेष राखी निकालनी चाहिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे बंधु हों जिनको आपकी राखी की आवश्यकता है और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा है, भाव है, बहन जैसी निष्ठा है, पवित्रता है, तो उनको भी राखी देनी चाहिए। राखी सबसे पहली गुरु को, दूसरी भगवान को। भगवान में हनुमान जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, महादेव के लिए। पार्वती जी ने तो महादेव को राखी, नारायण भगवान को राखी बांधी थी। लक्ष्मी जी ने तो महादेव को राखी बांधी थी। हर एक बेटी को कहनी है कि बहुत प्यारी बात है
आपके भाई की कलाई जिस पर आपने राखी बांधी है, निश्चित ही वो आपकी रक्षा करेगा, निश्चित ही वो आपका साथ देगा। लेकिन इस समय आपको अपना साथ देना चाहिए, आपको हनुमान जी को एक राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि जैसा दौर आ रहा है, जैसा समय आ रहा है, जैसी इस समय की हवा बह रही है और चारों तरफ जिहादियों का जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है, बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। और खतरे को आने से पहले जो भांप ले, जो पहचान ले, वो समझदार होता है, वो ही बुद्धिमान होता है। तो दूसरी राखी ठाकुर जी को, हनुमान जी को, और उसके बाद तीसरी राखी कोई पीपल का पेड़ हो तो पितरों के लिए, और नई पीपल का पेड़ हो तो जहाँ आपके घर में पितृ पूर्वज बैठे होते हैं उनके लिए, कि हमारी रक्षा करना। और फिर चौथी राखी अपने भ्राता के लिए, और इतने प्रेम पूर्वक, इतनी श्रद्धा पूर्वक कि आपकी राखी आपके भाई की रक्षा करे और आपका भाई सदा आपकी रक्षा करे।